ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिकेट ऑन मोड पर एक बार फिर से। तो एशिया कप की टीम का ऐलान हो चुका है, तो आपको फटाफट से टीम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं हमारे एडिटर इन चीफ सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस टीम के बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से, और आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस टीम में किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और किन खिलाड़ियों को पत्ता काट दिया गया एक तरह से। तो फटाफट से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव कैप्टन है टीम के। शुभमन गिल एंट्री हुई है, इनकी वापसी हुई है टीम में, वाइस कैप्टन है। इसके अलावा तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह पे भी सवालिया निशान थे, लेकिन वो भी है, डिस्कशन करेंगे बाद में। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल है, अभिषेक शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे हैं। बॉलर्स में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, वो भी वापस आ गए हैं टीम में, दैट मींस वो खेलेंगे एशिया कप। और अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा। विकेट कीपर्स में 2 विकेट कीपर्स हैं, संजू सैमसन और जय शर्मा। और इसके अलावा 5 स्टैंड बाय खिलाड़ी भी हैं जो दुबई जा रहे हैं। वो कौन से हैं वो भी सुन लीजिए। प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल। तो ये है हमारी एशिया कप की टीम, जिसका ऐलान कुछ ही देर पहले हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इस टीम के बारे में। तो सौरभ जी, किस तरह से देखते हैं इस टीम को? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस तरीके से देखता हूँ, मैं आपको बताऊं कि एक जो चौंकाने वाला है कि श्रेयस अय्यर को टीम में जगह नहीं मिली है, क्योंकि जैसा उनका T20 रिकॉर्ड पिछले 2 सालों में रहा है, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया, उसके बाद पंजाब किंग्स की टीम को लेकर फाइनल में पहुंचे, और कप्तानी में नहीं, यहाँ तक कि बल्लेबाजी में भी उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बावजूद भी वो दिसंबर 2023 से टीम से बाहर चल रहे हैं, और उनकी जगह उनको माना जा रहा था कि एशिया कप में मौका मिलेगा, लेकिन सिलेक्टर्स ने अभी फिलहाल उन पर भरोसा नहीं जताया है। जब चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर से पूछा गया उनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी जगह टीम में नहीं बनती है, और उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसकी जगह वो श्रेयस अय्यर को दे सके। इसमें श्रेयस अय्यर की कोई गलती नहीं है, ना ही वो मतलब जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस उनकी जगह फिलहाल टीम में नहीं बन पा रही है। ओके, उनकी जगह नहीं टीम में बन पा रही है। कोई सरप्राइज लगा इस टीम में आपको कि अभी तक कौन से एक खिलाड़ी को देख के आपको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि यार इस खिलाड़ी को कैसे देखा? देखिए, अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि वो नाम हर्षित राणा का होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर्षित राणा ने भी इतना कोई T20 करियर उनका ज्यादा लंबा रहा नहीं है। वो लास्ट टाइम जब खेले थे, हाँ, तब वो एज ए कंकशन सब्स्टिट्यूट आए थे और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, लेकिन फिर भी वो मुझे लगता है कि हाँ, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और ऐसे टूर्नामेंट में आप जाते हैं और ये आगे T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं हमारी, तो मुझे बाकी सारे नाम मेरे को समझ में आते, लेकिन हर्षित राणा का थोड़ा मेरे लिए चौंकाने वाला है। ओके, हर्षित राणा की जगह आपका मानना है कि प्रसिद्ध कृष्णा को होना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे, देखिए प्रसिद्ध कृष्णा का अगर आप देखेंगे आईपीएल में उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए जो परफॉर्मेंस किया, तो जब भी हम यहाँ पे टीम चुनते हैं, T20 फॉर्मेट में टीम चुनी जाती है, तो उसमें आईपीएल के परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जाता है। तो इस हिसाब से अगर प्रसिद्ध कृष्णा को खैर स्टैंड बाय में रखा गया, लेकिन मेरे हिसाब से उन्हें मेन टीम में होना चाहिए था। ओके, पर्सनली मुझे अगर पूछे आप, तो मुझे लगता है शुभमन गिल को मुझे देखकर थोड़ा सा हैरानी हुई, क्योंकि अब सवाल ये उठता है, आपने उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया है, तो दुबई में जाकर वो ओपनिंग करेंगे या संजू सैमसन जो लगातार सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारकर आए थे। बेशक उनकी पिछली सीरीज उस तरह से नहीं गई, लेकिन आप अब क्या देखते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि गुत्थी थोड़ी सी उलझ गई है अब। देखिए, पहले मैं आपको आपके 2 सवाल है, मैं और दोनों को अलग अलग उससे बताऊंगा। देखिए, शुभमन गिल अब उन खिलाड़ियों में आ गए, वो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। देखिए, वो वनडे में वाइस कैप्टन हैं, और एज ए टेस्ट कैप्टन उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया इंग्लैंड में, वो देख लीजिए आप। टेस्ट कैप्टनसी की 25 साल की उम्र में जिम्मेदारी उन्हें मिली है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए चौंकाने वाला है, लेकिन अब वो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं, और इंडिया में हमारे आपने ट्रेंड देखा है कि जो ऐसे जो टॉप लेवल के खिलाड़ी होते हैं, उन्हें हर सिलेक्टर्स पे हर फॉर्मेट में भरोसा जताते हैं। ये नहीं कि अगर उन्होंने टेस्ट में अच्छा किया तो T20 में अगर उन्होंने काफी टाइम से नहीं खेला, नहीं, वो मौका देते हैं। ये हमेशा से इंडिया का ऐसा रहा है कि चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, अगर कुछ खिलाड़ी ऐसे चुने जाते हैं जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर होते हैं। देखा है आपने, रविंद्र जडेजा हो गया, रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, तो सिलेक्टर्स ऐसे खिलाड़ियों पे हमेशा पूरे उसमें भरोसा जताते हैं। और देखिए उनका परफॉर्मेंस, आप देखिए उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए कितना अच्छा परफॉर्म किया था। तो अब उनका वाइस कैप्टन बनना, देखिए ये जब पिछली बार इंडिया खेली थी उसमें अक्षर पटेल वाइस कैप्टन थे, लेकिन अब जैसा एज ए कैप्टन उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, इस हिसाब से अब उनकी जगह कई लोगों के हिसाब से बननी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर आप आईपीएल के उनके फॉर्म को कंसिडर करें, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल जगह बननी चाहिए उनकी। देखिए 11 में देखिए अजित आगरकर ने कहा है कि एक तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अभिषेक शर्मा जो है वो तो ओपनिंग करेंगे, क्योंकि नंबर 1 T20 बैटर है वो वर्ल्ड के। और उनके साथ उन्होंने कहा है कि कोच और कप्तान ये दुबई पहुंचकर डिसाइड करेंगे कि
अभिषेक शर्मा के साथ कौन ओपनिंग करेंगे, क्या वो संजू करेंगे या शुभमन गिल करेंगे? इन दोनों में से देखिए, अगर शुभमन गिल करते हैं तो फिर देखिएगा ये संजू सैमसन कहाँ खेलेंगे, देखने वाली बात होगी, या खेलेंगे भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने एज ए ओपनर साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 2 शतक मारे थे अभिषेक शर्मा और उनकी जोड़ी ने बहुत अच्छा किया था। लेकिन अगर गिल टीम में आते हैं और एज ए वाइस कैप्टन, तो देखिए प्लेइंग 11 में तो उनकी जगह, अगर आप वाइस कैप्टन को तो ये देखने वाली बात होगी कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं और ओपनिंग करते हैं गिल, या मिडल ऑर्डर में आते हैं, या क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पर्सनली मुझे पूछे, गिल खेलते तो एज एन ओपनर ही, T20 फॉर्मेट में वो मिडल ऑर्डर नंबर 3 पे जचते ही नहीं, मतलब सूट ही नहीं करेंगे। जी। पूरा बैटिंग ऑर्डर ही इधर उधर हो जाएगा। नंबर 3 पे आपके तिलक वर्मा या सूर्य कुमार है, 4 पर आपके पास है सूर्य कुमार यादव जो रेगुलरली 4 पर ही खेल रहे हैं, तो जी। तिलक वर्मा 3 पर आ गए। तो गिल के आने से मुझे लगता है संजू सैमसन की जगह पर ना प्लेइंग 11 बिल्कुल सवालिया निशान। बिल्कुल देखिए, नितेश शर्मा है जो नीचे वो काम बढ़िया कर सकते हैं जो संजू सैमसन से जी, वो ओपनिंग में अभी तक करते आए हैं, तो ओपनिंग में मुझे लगता है उन्हें खिलाना चाहिए। देखिए बिल्कुल अगर रेफरेंस मुझे लगता है कि गिल से ऊपर संजू को ही मिलनी चाहिए शुरुआती मैचेस में। बेशक वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टनसी आप अक्षर को दे सकते हैं जब आपने T20 वर्ल्ड कप में दी थी, तो ऐसा कुछ मुझे लगता है माजरा हमें इनिशियली 1-2 मैचेस में पता चल जाएगा। आपका क्या कहना है? देखिए जो ये ओपनिंग कौन करेगा कौन नहीं करेगा गिल की जगह, ये तो बात आपका कप्तान और कोच को ही पता होगा किस तरीके से क्या कॉम्बिनेशन वो दुबई में जाके चुनते हैं, यूएई में जाके चुनते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि अगर संजू को ओपनिंग से हटाते हैं तो उसके बाद अगर वो नीचे जाते हैं तो फिर उन्हें मतलब वो उस रोल में, देखिए पहले भी संजू को जब मिडिल ऑर्डर में मौका मिला था वो चले ही नहीं, बिल्कुल नहीं चले। वो उनका जो खेल निखरा है इंडिया के लिए वो ओपनिंग करते हुए निखरा है। वो कभी मिडिल ऑर्डर में उन्होंने ऐसा परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन अगर वो मिडिल ऑर्डर में जाता, मुझे ऐसा लगता है कि अगर गिल ओपनिंग करते हैं अभिषेक शर्मा के साथ तो उनकी प्लेइंग 11 में जगह मेरे को बनती हुई मुश्किल लग रही है। क्योंकि देखिए जितेश शर्मा को जो टीम में चुना है वो इस तरीके से चुना है कि देखिए उन्होंने अभी जो आईपीएल में आरसीबी के लिए उन्होंने एज ए फिनिशर की भूमिका निभाई, ठीक है, तो वो उस रोल के हिसाब से चुना है। और वो कभी उस रोल में दिखे नहीं हमें संजू कभी फिनिश करते हुए, मतलब उन्होंने आईपीएल के अपने करियर में कभी ऐसे फिनिशर वाला वो नहीं, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में ही खेलते हैं। तो अगर ओपनिंग से हटते हैं संजू तो फिर मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में भी उनकी जगह थोड़ी मुश्किल होगी। और देखिए जहां तक बात है ना, देखिए जब किसी खिलाड़ी का समय होता है ना, ये वो फॉर्मेट मैटर नहीं करता, लेकिन जब किसी खिलाड़ी का समय होता है ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो फिर अगर वो टीम में आ गए और वो उन्होंने T20 जीटी के लिए तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, देखिए शायद अगर वो इंडिया के लिए खेलें तो वो संजू की जगह मतलब ले जा सकते हैं। जिस तरह के फॉर्म में वो चल रहे हैं अभी तक आंकड़े उनके खिलाफ हैं, 30 का एवरेज है, मतलब इट्स गुड एवरेज, अच्छा कंसीडर किया जाता है T20 में। बट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं शुभमन गिल से अभी तक वो T20 में दिखा नहीं। तो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, आईपीएल और बाकी टूर्नामेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज ये मेक और ब्रेक हो सकता है एशिया कप, अगर शुभमन गिल से पहले ही मैच से ओपनिंग करवाते हैं और आप कहते हैं संजू जी आप जाइए 5-6 पर कहीं पे फिनिशर करोगे भाई, तो ये मुझे लगता है शुभमन गिल के लिए भी और संजू के लिए भी एक बड़ी सीरीज होगी। अगर एंड ऑफ द डे दोनों के रन आते हैं तो एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी आगे के टूर्नामेंट में। मीनवाइल आप कमेंट्स में भी हमें बता सकते हैं आपकी क्या राय है जो टीम आई है। अगर कोई सवाल है तो विल ट्राई कि हम भी आपके सवाल लें और आपको बताएं। और इसके अलावा बहुत सारे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा हमारे एडिटर से। सर, रवि बिश्नोई को आप अभी तक कैरी कर रहे थे, इससे पिछली वाली सीरीज में भी थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट एंड ऑफ द डे 15 ही जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा बहाना है जो हर बार हमें सुनने को मिलता है, देखिए 15 ही जा सकते हैं, तो उसमें देखिए शुभम बिल्कुल जैसा रवि बिश्नोई ने परफॉर्मेंस किया है जी, और जिस तरीके को नेटर गेंदबाज है, मतलब जैसे आईपीएल में उनकी बॉलिंग देखी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखिए जैसे वो गेंदबाज देखिए, लेकिन जगह कितने लोगों की बन सकती है। देखिए आप पहले ही आपके पास अक्षर पटेल हैं, आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, आपके पास कुलदीप यादव हैं, ठीक है, देखिए जगह बनने की बात है। और आपने बैकअप में वॉशिंगटन सुंदर को भी रखा हुआ, जिन्होंने मतलब जो अपना कैलिबर दिखा चुके हैं कि किस तरीके। हाँ जी, लेकिन आप ये लगाइए कि नहीं, वो बल्लेबाजी में भी अपना रोल निभाते हैं ना वॉशिंगटन सुंदर। आपने देखो उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करी थी जीटी के लिए और उसमें भी, लेकिन आप ये देखिए कि अब जगह तो आपको 15 ही खिलाड़ी ले जाने हैं, लेकिन ये अब उनका बैड लक है रवि बिश्नोई का कि लगातार उन्हें जो मौके मिले, लेकिन अब उन्हें जब बड़ा टूर्नामेंट आया तो वहां पे उनकी जगह नहीं बन पाई है। ओके, तो देखिए एक अच्छी बात यह है कि देखिए बुमराह की वापसी हुई है, मतलब करीबन एक साल, हाँ जी,
देखिए बुमराह अगर टीम में है तो खेलेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे वर्क लोड मैनेजमेंट की बात है ही नहीं, क्योंकि अगर अगर जब आप खेलने जाएंगे ना, देखिए जो एशिया कप का पहला मैच होना है और जो उन्होंने ओवल में आखिरी टेस्ट मैच हुआ था उसमें वो खेल ही नहीं थे, तो चौथे टेस्ट मैच के बीच में और जो इंडिया का पहला मैच खेला जाना उसके बीच में करीबन 1-1.5 महीने का अंतर है। तो उनको ना वर्कलोड मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम है, तो अब वो एक साल बाद 2000 T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था उसके बाद वो वापसी कर रहे हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि बुमराह टीम में आए, और मतलब बुमराह तो ऐसे गेंदबाज है कि सामने अगर वो प्लेइंग 11 में हो तो सामने वाली टीम वैसे आधी हार जाती है। एग्जैक्टली। तो चलिए एशिया कप की टीम आ गई है, तो अभी आपके पाले में मैं एक मुश्किल सवाल डालने वाला हूँ। तो ये जो टीम अभी आई है हमारे पास, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी टीम हमें T20 वर्ल्ड कप में भी नजर आएगी, या अभी 20 T20 मैचेस खेलने लगभग इंडिया को, तो आपको इस पिक्चर में और भी खिलाड़ी आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 20 मैच? देखिए ये तैयारी तो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जो मेन तैयारी वो अभी से स्टार्ट हो रही है। अब इससे पहले हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली थी जनवरी में, तो बहुत टाइम बीत गया। अब यहाँ से जो ये रोड स्टार्ट हो रही है सीधा T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना, उसके लिए मतलब तैयारी हमारी हो रही है। देखिए और फिलहाल ये जो पिछले कुछ टाइम से चाहे द्रविड़ रहे हो चाहे गंभीर रहे हो, उनका ये होता है कि हम एक खिलाड़ी को लगातार मौके देंगे, कुछ मौके देंगे। अगर वो लगातार, जब खिलाड़ी को इतने मौके मिलेंगे ना तो वो फिर अच्छा परफॉर्म करता ही। और ये टीम इसी साल आप देख लीजिए कि पिछले साल जिम्बाब्वे दौरे से देख लीजिए कि उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं जिनके साथ हम सोच रहे हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे। और मुझे लगता है कि इनमें से 1-2 चेंज हमें देखने को मिलेंगे, नहीं तो वो जो T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 खिलाड़ी चुने जाएंगे वो लगभग इस टीम में झलक दिख जाएगी आपको कि T20 वर्ल्ड कप में हमारी क्या टीम होने वाली है। ये मुझे लगता है कि 15 प्लस 5 स्टैंड बाय, जो 20 खिलाड़ी है ना, इसमें इक्का या दुक्का चेंजेस होंगे जो आपको T20 वर्ल्ड कप, बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं में से वो 15-17 जाएंगे। तो देखिए एक बार टीम बना लेते हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर आप गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव हैं, तो आप कौन सी 11 उतारेंगे पहले मैच में एशिया कप के? देखिए वैसे तो मैंने खुद आपसे कहा कि अगर गिल वाइस कैप्टन है और वो टीम में, मतलब इसमें किंतु परंतु की बात नहीं, लेकिन लेकिन अगर मैं टीम बनाऊंगा तो देखिए मैं ओपनिंग में संजू सैमसन और उसी से करवाना चाहूंगा, क्या कहते हैं आपका, अभिषेक शर्मा से। क्योंकि वो जो उनका एक्सप्लोसिव जो अंदाज है ना, वो मतलब गिल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो जो T20 में आपको जो चाहिए ना, वो धूम धड़ाम, वो मेरे को यहाँ पे आपने मेरे दिल वाली बात, यहाँ थोड़ा मेरे को गिल। उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर में देख लीजिए तिलक वर्मा नंबर 2 बैटर है ICC T20 रैंकिंग में। हाँ जी, उसके बाद आपका कप्तान हो गए सूर्य कुमार यादव, फिर हो गए आपका हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल हो गए आपका, ठीक है, वरुण चक्रवर्ती हो गए। इसके अलावा तेज गेंदबाजी में जाएंगे तो हमारा, देखिए वहाँ की पिचें यूए की पिचें वो स्पिनर्स को वो करती हैं, लेकिन देखिए अभी कॉम्बिनेशन की 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। आप गंभीर हैं, मान लीजिए आप गंभीर हैं। नहीं मैं गंभीर हो ही नहीं सकता, मैं गंभीर हो ही नहीं सकता। आप गंभीर नहीं मुझे बताइए, मैं तो 3 स्पिनर्स को खिलाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब इंडिया दुबई गई थी, आपको याद हो तो कई मैचेस में हमें 3 स्पिनर्स। जी बिल्कुल। हम चैंपियंस ट्रॉफी के मैच जो हमने वहाँ खेले थे उनमें आप देखिए वरुण चक्रवर्ती चमके थे, लेकिन अब ये देखिए ना, अगर हम अक्षर 3 हुए तो कौन होंगे स्पिनर्स? अगर देखिए, अगर मैं हमारे पास 3 हो, जैसे कुलदीप यादव एक हमारे ऐसे गेंदबाज हो गए कि देखिए वो और वरुण चक्रवर्ती, वो ऐसे हैं मिस्ट्री स्पिनर है दोनों, मतलब उनका होना तो मतलब मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती की जगह तो आप फिक्स मानिए कि वरुण चक्रवर्ती हैं प्लेइंग 11 में। उसके अलावा अक्षर पटेल हो गए, देखिए चाहे फील्डिंग हो चाहे बैटिंग, और वाइस कैप्टन थे, आपको पता होगा लास्ट ओवर। ये देखिए कुलदीप की तो नहीं, कुलदीप की किस्मत बहुत खराब रहती है सिलेक्शन को लेके। वो कितना भी अच्छा खेल रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे रहते हैं, वो इंग्लैंड में बैठे रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूएई में 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ अगर इंडिया जाती है। यहाँ पे एक ये भी है ना कि आपके पास अभिषेक शर्मा भी है, वो भी बॉल डाल लेते हैं 2-3 ओवर्स, और इसके अलावा सूर्य कुमार यादव हाथ घुमा चुके हैं, रिंकू सिंह भी हैं जो अभी यूपी T20 लीग में बॉलिंग कर रहे हैं। जगह बनाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार। देखिए अल्टीमेटली अभी इतने ऑलराउंडर्स आपके पास भर चुके हैं, 3 स्पिनर्स के जाना, मुझे लगता है कि आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को ले लेंगे, क्योंकि स्पिनर्स के लिए आपके पास पार्ट टाइम बहुत नहीं। देखिए मेरा मानना है कि पार्ट टाइम वाला खेल मेरे को पसंद नहीं है, कि पार्ट टाइम अगर आप कुछ करते हो तो वो मतलब अगर आप गंभीर हैं तो फिर आपको पसंद होगा। मैं देखिए एक ऑलराउंडर होता है कि पार्ट टाइम वाला नहीं होना चाहिए, या तो आप जो करते हैं आप वो फुल ऑन करें, ये नहीं कि आप थोड़ी जरूरत पड़ी। मान लीजिए आपके मेन बॉलर्स को मार पड़ी, चलिए अभी हम टीम पे ही थे, अभी आप कुलदीप को बाहर रख रहे हैं। हाँ जी, आपके अक्षर पटेल हो गए, वरुण चक्रवर्ती, आप पेसर्स बताइए। पेसर्स आपका देखिए हर्षदीप सिंह तो फिक्स, और जसप्रीत बुमराह की जगह फिक्स है। मैं
मेरा ये मानना है कि 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ वहां जाएगी इंडिया, क्योंकि पेस में आपके पास शिवम दुबे नहीं सॉरी हार्दिक पांड्या का भी ऑप्शन होगा। तो ठीक है, तो 3 पेसर्स हो गए। तो 3 पेसर्स का, तो 3 हमारे पास स्पिन का ऑप्शन हो गए, तो बहुत शानदार टीम रहेगी। ये देखने वाली बात होगी कि जितेश शर्मा या फिर आपका संजू सैमसन, दोनों में से कौन ये जाता कोई है। डिबेट मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। संजू सैमसन आपके प्रेफरेंस होने चाहिए। अल्टीमेटली संजू ने ओपनिंग में परफॉर्म किया, अब आप शुभमन को ले आए हैं तो करवा लीजिए ओपनिंग, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन नीचे आपको संजू को खिलाना पड़ेगा जितेश से ऊपर। बेशक संजू परफॉर्म ना करे, ये एशिया का पूरा उन्हें दीजिए। आप पहले क्लैरिटी दीजिए कि हम उन्हें 5 नंबर पे देख रहे हैं, 6 नंबर पे देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। अल्टीमेटली अभी एक आपने इंटरव्यू देखा होगा संजू का, जिसमें उन्होंने कहा था कि गंभीर ने मुझसे कहा था कि चाहे आप 21 डक बनाइए तब भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। दैट मीन्स कि एक लंबा रोक तो मिलेगा, मुझे इतनी उम्मीद है। ये 20 T20 जो आने वाले हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि वो खेलेंगे। देखिए बिल्कुल, अगर कोच ने ऐसा कहा है, इतना भरोसा जताया है संजू सैमसन पे, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन बाकी देखिए, अब चीज क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी एक जैसी चीजें तो रहती नहीं, कभी Absolutely, हाँ जी, मतलब अगले दिन क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता। ये अब एकदम से इंग्लैंड टूर ने पूरा शुभमन गिल की तस्वीर बदल दी। बिल्कुल सब सोच रहे थे कि इंग्लैंड टूर पे इंडिया हार के आएगी। किसको सोचा किसी ने हम इवन मैंने भी भरोसा नहीं किया था कि गिल ऐसा कर देंगे, इतना 754 रन बना गए, कैप्टेंसी भी इतनी अच्छी करी, 2 मैच भी जीता है। मतलब ये तो देखिए आप, अब वो रोहित की 754 रन की वजह से उनकी वापसी हुई है। नहीं, देखिए अब इसका इम्पैक्ट है थोड़ा सा। देखिए आपका ये बेशक वो होता है ना जो फ्लो चल रहा है अभी इंडियन क्रिकेट का, देखिए। गिल की तरफ भी चल रहा है। देखिए वो, हाँ ये मैंने आपको ये बात कही ना कि इंडिया में तो ये रहा है कि एक बार अगर आप उस लाइन में आ जाते हैं लाइमलाइट से ना, दूर हो बिल्कुल गए हाँ, हैं, रोहित शर्मा चले गए स्टार तो एक बनाना पड़ेगा। हाँ, एक अब आपका नया लीडरशिप ग्रुप तैयार होना है। मान लीजिए देखिए, बुमराह तो वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते कैप्टन वही बनते, लेकिन देखिए उनका बॉडी का वो था। लेकिन अब वो नया लीडरशिप ग्रुप जो तैयार हो रहा है ना, तो उसमें मेन है शुभमन गिल। अगर शुभमन गिल वहां पे है ना, तो अब वो उन्हें जब ओडीआई में भी उन्हें वाइस कैप्टनसी मिली है, और आप इन फ्यूचर देखेंगे ओडीआई में भी कैप्टन। एग्जैक्टली, हाँ, रोहित शर्मा का भी पता नहीं है कि वो 2027 तक रहेंगे नहीं, बट स्टिल अगर आपको रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल कप्तानी करते नजर आए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि फिलहाल गलियारों में खबर ऐसी ही हुई है। तो आई होप, और कोई सवाल है आप लोगों का तो कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। इस लाइव के बाद भी आप लोग cricketandmore@gmail.com पर अपना सवाल भेज सकते हैं। हम अगले लाइव में आपका सवाल जरूर लेंगे। मुझे लगता है हमने सब कुछ ही कवर कर लिया फिलहाल के लिए। बिल्कुल, आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। एग्जैक्टली। हमारे कैमरामैन प्लीज हमें सवाल बता दीजिए अगर आपको कोई नजर आ रहा है तो। नहीं, मुझे लगता है यूजर्स एशिया कप की टीम देख के थोड़ा निराश हो गए और चले गए। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई लाइव के साथ। थैंक यू सो मच, बने रहिए क्रिकेट एंड मोर के साथ। थैंक यू सो मच।